हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज। फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में मैं एक शॉर्ट्स डाला था यहाँ पर। इसमें क्या था, मैं बताया हूँ कि यूएसडी आईएनआर का हम लोग 20 क्वांटिटी पुट बाय करके होल्ड किए थे। तो उसमें ये बताया था कि उसमें हम लोग को लॉस हो रहा था, हालांकि गैप डाउन ओपन हुआ है। तो यूएसडी आईएनआर का चार्ट थोड़ा सा देखते हैं। गैप डाउन ओपन हुआ इन द सेंस फर्स्ट कैंडल में ही अपने का डाउन आ गया था, मार्केट डाउन आ गया था यूएसडी आईएनआर। अपन यहाँ कहीं पर ना 80 के पुट में एंट्री किए थे, जो उस समय आउट ऑफ द मनी था। 4-5 पॉइंट ही था बट आउट ऑफ द मनी था। अपने को क्या एक्सपेक्टेशन था कि गैप हैवी गैप डाउन ओपन होगा, पर हुआ क्या, स्लाइड गैप डाउन। ठीक है, इसलिए अपने को यहाँ पर ओपनिंग टाइम में भी अपने को लॉस दिखा रहा था, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में अगर आप एक तो पहले तो आप अगर इक्विटी या फ्यूचर से आप पैसा कमा चुके हो ना, तो ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ, क्योंकि ये एकदम समंदर में तैरने जैसा वाला गेम है ये, है ना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है ना, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन ना बहुत मैटर करता है। तो आप समझो आप किस टाइप का ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, आपका टाइम होराइजन क्या है, आपका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, उसके हिसाब से आप एंट्री लो। नहीं तो क्या होगा ना, आप सही तो रहोगे बट प्रॉफिट नहीं होगा, और गलत के टाइम में तो लॉस तो हर बार होगा, पर ना सही के टाइम में प्रॉफिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन बाइंग का ये एक वीकनेस है, ठीक है। बाकी अभी बाद में हम लोग को मार्केट नीचे आ गया तो अपने को उसमें रिकवरी हो गया था, और उसमें अपने को ये वाला जो आपको सेकंड ऑर्डर जो दिखा रहा है वो 1350 कुछ इतना प्रॉफिट हुआ है। एक ऑर्डर आपको दिखे नीचे फ्रेंड, देखिएगा एक कॉल का ऑर्डर दिखा रहा है 79.5 का सी 22 जुलाई का। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या गड़बड़ हुआ है ना, मैं थोड़ा चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अपन को स्टार्टिंग से तो ये पता चल गया था कि मार्केट अभी क्या है, कंटिन्यूसली 3-4 दिन से आप क्या बोलते हैं, मैं बाय साइड में ही चल रहा था मार्केट, है ना। अब अपने को ये तो पता था कि अब मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा। दूसरा रीज़न क्या था ना, सबसे मेजर रीज़न कल सेल करने का मेरा रीज़न क्या था। आप देखो आवरली चार्ट को, सिंपली ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो आवरली चार्ट का प्राइस और बेबी लाइन डिस्टेंस ज़्यादा है तो अपन सेल कर दिए यार, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, कभी भी टॉप में सेल करोगे, सेलिंग ज़्यादा रिस्की है ना। किससे, बाइंग से। कारण क्या है, क्योंकि बाइंग में क्या होगा, प्राइस जीरो होगा, पर सेलिंग में कुछ भी हो सकता है प्राइस। तो देखो ये स्टॉक मार्केट ना दोधारी तलवार है, कब किसका किधर कट जाएगा ना आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी अपन थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो इसमें ऑप्शन बाइंग में ये फ़ायदा होता है कि आप जितना पैसा लगाए रहोगे आपका उतना ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। तो ये बेनिफिट है ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। तो मैं सेल क्यों किया वो समझ गए। दूसरा चीज़ क्या हुआ था, देखना स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, आपको सिर्फ मेथड आपको आ गया तो आप प्रॉफिटेबल हो गए, ऐसा नहीं। आप ना 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक धीरे धीरे करके प्रॉफिट इकट्ठा किए रहोगे। एक ऐसा गलती होगा जो आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा, और आपका पूरा पैसा एक ही दिन में ड्रेन हो जाएगा, है ना। आज मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को ये तो पता था कि अपने को सेल ट्रेंड आज सेल ही करना है ना। एक तो गैप अगर देखा जाए तो ओपनिंग कहाँ पे है, यहाँ पर है। गैप अप है, अपने मेथड के हिसाब से गैप अप में अपन लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेलिंग, ठीक है। ये 200 का मूविंग एवरेज है, ये 23 का मूविंग एवरेज है, 2 मिनट का अपना कैंडल स्टिक है, ठीक है। अभी इसमें समझना, अभी क्या हुआ था कि मैं क्या किया था, इस ऑर्डर के यहाँ तक मार्केट यहाँ पर चल रहा था उस समय, यहाँ कहीं पर मार्केट ऐसा चल के ऐसा ऊपर जा रहा था। तो मैं क्या किया था, यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया था कि ये ब्रेकआउट होगा तो अपना एंट्री हो जाएगा, और उसका ऐसा एक यहाँ पे लगा दिया था। मैं कॉन्फिडेंट था इधर जाएगा ही नहीं मार्केट, ठीक है, इसलिए ऐसा लगा दिया था। पर हुआ क्या, पहले वो वाला ऑर्डर एंट्री हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आप मार्केट में ना ऐसा नहीं ऑर्डर लगा के आप छोड़ दी, खासकर एंट्री। एक बार स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो, वो चलेगा, खासकर एंट्री ऑर्डर को ऐसा लगा के मत छोड़ना। तो ये हालांकि अपन 10 क्वांटिटी में ही एंट्री लिए थे। दूसरा चीज़ क्या हुआ, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो अपने को अलार्म आया तो अपन तुरंत एग्जिट हो गए। फिर भी इसमें देखो क्या होता है, सडनली ऐसा ही जब होता है, यहाँ पे जैसा ही हिट हुआ उसके बाद क्या हुआ, सडनली मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो ऐसा, ये तो अच्छा है कि अपने को अपना लिमिट पता है, अपना क्वांटिटी कितना है, अपने को अपना अकाउंट एक दिन में ये प्रॉफिट, जैसे अपने को प्रॉफिट हो गया 1300, तो अपन दूसरा ट्रेड ऐसा लेंगे ही नहीं कि 1300 से ज़्यादा लॉस हो किसी भी हालत में। गलती भी हो जाए ना तो लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सब सोच के आपको चलना पड़ेगा। इसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में लगता है टाइम। तो आपको 2 साल 3 साल 4 साल मतलब लगाना पड़ेगा। मेरे को तो 10 साल हो गया है, फिर भी देखो ऐसी वैसी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। तो अभी समझना, मैं सेल कहाँ पर दोबारा किया, यहाँ पर दोबारा सेल किया। सिंपली मार्केट नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मेरा एटलीस्ट टारगेट कहाँ तक रहेगा, तो उसके लिए मैं चुपचाप क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी मेरे को क्या टारगेट है, टारगेट मेरे को पता करना है ना, सिंपल है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। आप देखो लास्ट लो, अरे बाप रे,
देखो इसमें क्या हुआ है, ये फ्रीक ट्रेड के कारण ना थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है। तो लास्ट लो 6.5 और उसके ऊपर कोई लो 7, एक लो आ चुका है, ये वाला लो के आसपास है मार्केट। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता है, अभी जो प्राइस चल रहा है ना वहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं क्या करूँगा, बेबी लाइन को बस देखते रहूँगा। बेबी लाइन से टकरा टकरा के मार्केट नीचे जाते रह रहा है ना, तो मैं इसको होल्ड करे रहूँगा। और जैसी बेबी लाइन से टकरा के फिर वापस ब्रेकआउट देता है तो मैं इसमें निकल जाऊँगा यार। ज़्यादा सिंपल वाला बात तो नहीं है, आज का तो गेम हो ही गया है ना। अपन ऑलरेडी प्रॉफिट में ही हैं, निकलेंगे भी तो इसमें या तो ब्रेक इवन में निकलेंगे या तो होगा 100-200 जो सौ प्रॉफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो पहले क्या होता था, मैं 200-400 ऐसा प्रॉफिट दिखा रहा था, अभी देखो हज़ार हज़ार के रेंज में पहुंच गया हूँ, है ना। तो आप इस चीज़ को समझना, आपको ना स्लो और स्टडी कछुए की चाल से ही चलोगे ना तो ही मार्केट में आपको पैसा बनेगा। यहाँ पे ना ज़्यादा सही गलत या कौन एक्यूरेट एंट्री ये सब का गेम है ही नहीं यार, वो कोई मैटर नहीं करता, है ना। मैटर क्या करता है कि आप जो भी मनी मैनेजमेंट को कैसा रखते हो, ट्रेड कैसे लेते हो। दूसरा चीज़, अगर आपको लग रहा है ना कि आपको उससे गलती हो रही है तो आपको बस क्या करना है, गलत वाले ट्रीट को हटा देना है। बस गलत वाली चीज़ को हटा दो, अपने आपका सही वाला चीज़ ठीक होने लगे। गलत वाली चीज़ को हटाने के लिए क्या है, आप टाइम में ध्यान दो। आप जब भी ट्रेड लेते हो ना उस टाइम को पर्टिकुलर को नोट करो। ठीक है, आप देखो जब आपका सही होते हो तो किस टाइम में ट्रेडिंग रहा, कौन से डायरेक्शन का ट्रेडिंग था, कब टाइप का ट्रेडिंग था। ठीक है, और एक ही चार्ट में एक ही चार्ट इन द सेंस एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करो, उसका बिहेवियर को समझो। इसमें क्या है ना, आपको एक्सपीरियंस के बाद धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता जाएगा। कोई देखो ये बड़ा सा कैंडल दिख रहा है वॉल्यूम का, अब मैं क्या सोचूं, अभी मैं क्यों एग्जिट हूँ यार, इतना बड़ा कैंडल दिख रहा है जब। हाँ, पर क्या होता है ना, कई बार बड़ा ही कैंडल यहीं से ही मार्केट रिवर्स होने वाला है, तब भी बड़ा कैंडल बनता है। ठीक है, और दूसरा कई बार बड़ा कैंडल इससे भी बनता है कि और बड़ा कैंडल बनने वाला है या फिर और नीचे जाने वाला है। देखो मैं वॉल्यूम के कैंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम का कैंडल ये बड़ा बना है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब और इसमें पंपिंग हुई है मतलब और नीचे जाएगा, है ना। ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ, पर मैं ऐसा मान के नहीं चल रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। ठीक है, कब निकलना है मैं कंटिन्यूअसली वॉच में। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप ट्रेड तभी करो जब आप बैठ सकते हो, अगर आप मेरा मेथड फॉलो करते हो तो। आपका खुद का कोई मेथड है, खुद का कोई टेक्निक है तो आप उसके हिसाब से ही करो। पर अपना जो सिस्टम है ना, मूविंग एवरेज को जो फॉलो करते हैं अपन, इसमें अपने को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब आप बेनिफिट आपको मिलेगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे अब मेरा क्या प्लानिंग है, आगे मैं एक बार इसका आवरली चार्ट में जाता हूँ। आवरली चार्ट में कोई सपोर्ट कोई दिख रहा है क्या, ये देख लेते हैं। तो आवरली चार्ट में जस्ट देखो, अभी जस्ट बेबी लाइन से टकरा है, तो ये एक अच्छा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और अगर यहाँ से बाइंग मिले ना तो बाइंग कर लेना चाहिए। पर मैं ना फ्राइडे के लिए होल्ड करने के चक्कर में नहीं हूँ। मैं फ्राइडे मतलब नेक्स्ट मंडे में होल्ड कोई भी नहीं करूँगा। आप इस चीज़ को समझना, रिदम को समझना। आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है, इधर प्रॉफिट हुआ, फिर ऊपर गया प्रॉफिट लिए, फिर नीचे में प्रॉफिट लिए, फिर इधर प्रॉफिट ले रहे हो। हाँ, तो अब क्या होगा, आपका रिदम ब्रेक होगा। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, देखो उसको ना टाइम, यहाँ पे देखना, इसका नाम मेरा जो इसका नाम है, चैनल का नाम लर्न बिफोर यू लूज मतलब आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं कल का ट्रेड छोड़ूंगा, मंडे का ट्रेड छोड़ूंगा, चाहे मेरे को पता भी हो कि किधर जाने वाला है, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, जो भी हो, पर अपन उसको छोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, मंडे में फ्रेश एंट्री लेंगे। ठीक है, देखिए मेरा मेरा मेन मकसद क्या रहता है, इंट्राडे में ट्रेड लेना है मेरे को, इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठता हूँ। पर क्लोजिंग टाइम में अगर कोई सही सिग्नल मिलता है तो ये अपॉर्चुनिटी का गेम है यार। आपको अपना अपना खुद का देखना पड़ेगा, क्या आपको सही अपॉर्चुनिटी मिलता है। वो अपॉर्चुनिटी जब भी आए आप उसके हिसाब से ट्रेड करो, है ना। देखो तो ये एक अच्छा लोकेशन है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो अपने को क्या करना चाहिए, या तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, है ना, या फिर अपने को क्या बोलते हैं, एक बार थोड़ा सा वेट करना चाहिए। पर देखो क्योंकि हम लोग अच्छे प्रॉफिट में हैं, निकलेंगे भी तो क्या होगा, 900 हज़ार तो प्रॉफिट हो गई ना। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, अपन होल्ड करेंगे इसको। ठीक है, अगर मान लो मैं लॉस में रहता, है ना, तो मैं क्या करता ना, 50% यहाँ पे बुक जरूर करता। ठीक है, तो ये इसका कारण क्या है, उसी दिन के ट्रेड में, और ये मैं एक दिन में मतलब 2 ही ट्रेड लेता हूँ। ये वाला जो ट्रेड है वो गलती से लगा है, 2 ही ट्रेड लेता हूँ, और तीसरा ट्रेड तब लेता हूँ जब मैं नेक्स्ट डे अगर होल्ड करने वाला। तो आपको कुछ डिसिप्लिन, मेन गेम है, कुछ रूल बनाना पड़ेगा। हाँ, इतना ट्रेड लूँगा तो लूँगा, और ऐसा कोई नहीं, आप 10 ट्रेड का डिसिप्लिन बनाओ पर रोज़ 10 ट्रेड लेना। ठीक है, उसके हिसाब से मैनेज करना, ब्रोकरेज कितना लगेगा, क्या कितना लगेगा, उस चीज़ को समझना, है ना। क्योंकि इतना अभी धीरे धीरे क्वांटिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप कम क्वांटिटी में करोगे तो बाद में ब्रोकरेज ही आपका इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको लॉस होने लगेगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसा भी ट्रेड ले रहा हूँ, उसका मेन पर्पस रहता है कि जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं उन लोग इस एग्जाम्पल को, रियल लाइफ एग्जाम्पल को सीखे, देख के सीखे कि मैं कहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे को कितने का गेन हो रहा है, क्या पॉइंट का मेरा एंट्री था, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हो सकता था, क्यों जल्दी प्रॉफिट बुक किया, क्यों जल्दी लॉस बुक किया, क्यों लॉस बुक नहीं किया। ठीक है, तो ये सब का आपको थोड़ा सा स्टडी खुद में करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, आपको लूज़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लूज़ करना पड़ेगा, तब मार्केट आपको देगा। और आप किसी दूसरे को ब्लेम करोगे या कोई गुरु आके आपको सिखा देगा, कोई बता देगा, तो नहीं। लूज़ करने के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी सही होना चाहिए कि सही डायरेक्शन में लूज़ कर रहे हो कि नहीं, मेहनत कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो कि नहीं। और इस मार्केट का एक ही डायरेक्शन है और वो है टाइम। ओके फ्रेंड्स, बाय।